तो सुपरमैन का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और भाई साहब क्या ट्रेलर था ये। इसी सुपरमैन की जरूरत है हमें, एक काइंड हार्टेड अच्छा काम करने निकला हुआ सुपर हीरो, एक सिंबल ऑफ होप जो दुनिया को बता रहा है कि वो बस लोगों की मदद करना चाहता है। तो जहां पिछला टीजर थोड़े मिक्स्ड रिएक्शन को सामने ला रहा था कि ये किस तरह का सुपरमैन है, वहीं इस ट्रेलर ने पूरी मूवी के टोन को हमारे सामने रख दिया है, वो भी ट्रेलर की शुरुआती हिस्से में ही। ट्रेलर की शुरुआत में क्लार्क और लुइस क्लोज हैं, जहां शायद क्लार्क लुइस को बता चुका है कि वो सुपरमैन है और वो उसे सुपरमैन बन के इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो गया है। अब लुइस के क्वेश्चंस यहाँ बेशक जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सटीक हैं, पर कहीं ना कहीं ये इस दुनिया के लोगों का माइंडसेट भी बता रहे हैं। और सुपरमैन का परेशान होना लुइस के क्वेश्चन से इसका सेंस बन रहा है, क्योंकि सुपरमैन दुनिया में निकला है सिर्फ लोगों को बचाने, उनकी मदद करने, उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है। पर लुइस के क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि लोगों के मन में सवाल हैं उसके कामों को लेकर। पर इससे पहले हम लुइस के क्वेश्चंस की तरफ बढ़े, आइए इस सीन में दिख रहे कुछ डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लुइस के ऑडियो रिकॉर्डर की कंपनी का नाम है लॉर्ड टेक। मैक्सवेल लॉर्ड इस मूवी में है, जिन्हें प्ले कर रहे हैं इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले जेम्स गन के भाई शॉन गन। हमें वो अभी पीसमेकर के सीजन 2 के ट्रेलर में भी दिखे थे और ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रीन लैंटर्न की सुपर हीरो टीम को भी मैक्सवेल लॉर्ड बैंकरोल कर रहे हैं। और यहाँ इस डिवाइस की कंपनी को ओन करना हमें बता रहा है कि हाँ, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये रूम लुइस का है। यहाँ क्लार्क के पीछे हमें डेस्क पर रखे फोटो फ्रेम में लुइस लिखा दिख रहा है। क्लार्क यहाँ लुइस को क्रोंकाइट बुला रहा है। ये रेफरेंस है लुइस की जर्नलिज्म कैपेबिलिटी की तारीफ को लेकर। वॉल्टर क्रोंकाइट बीते दौर में अमेरिका के सबसे फेमस और सबसे पसंद किए जाने वाले ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट थे। और क्लार्क के लुइस को क्रोंकाइट कहने से हमें समझ आ रहा है कि लुइस जानी मानी जर्नलिस्ट है इस टाइम की। ये चीज कॉमिक्स में भी बहुत एस्टेब्लिश्ड है। हालांकि जैसे ही लुइस क्लार्क को सुपरमैन बुलाती है और वो अपनी आवाज बदलकर मिस लेन बोलता है, ये बहुत ही ऑसम था। सिर्फ अपनी आवाज को शिफ्ट करने से ही फर्क पता चल रहा है सुपरमैन और क्लार्क में। अब आइए इनकी कन्वर्सेशन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले लुइस कहती है कि हाल ही में उस पर उंगलियां उठी, लोगों ने सवाल उठाए, पर सुपरमैन को नहीं लगता कि इतना कुछ हुआ है। जबकि लुइस क्लियर कर रही है कि बहुत सवाल उठे हैं। ये बता रहा है कि सुपरमैन खुद की क्रिटिसिज्म को लेकर ज्यादा नहीं सोचता, जबकि लुइस समझ रही है कि ये ज्यादा सवाल हैं। यही हमें मेट्रोपोलिस में तबाही दिख रही है। ये मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन और इस बड़े मॉन्स्टर के बीच हुई लड़ाई के बाद का नजारा है, जहाँ शायद सुपरमैन माहौल को ज्यादा अच्छे से हैंडल ना कर पाया हो और यहीं से उस पर उंगलियां उठना शुरू हो रही है, जिसका सेंस भी बनता है क्योंकि सुपरमैन अभी नया नया हीरोगिरी में उतरा है। यहाँ पिछले टीजर वाला नजारा भी दिखता है, जहाँ लोग उस पर चिल्ला रहे हैं। फिर लुइस कहती है कि आज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने कहा कि वो सुपरमैन पर इंक्वायरी बिठाने वाले हैं और इस दौरान शक्ल दिखाई गई रिक फ्लैग सीनियर की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं फ्रैंक ग्रिलो। अब वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं है, पर ये सुपरमैन पर हो रही इंक्वायरी वही लीड करेंगे गवर्नमेंट एजेंसी आर्गस के डायरेक्टर होने के नाते। अभी पीसमेकर सीजन 2 जो सुपरमैन मूवी के बाद आएगा, उसमें भी रिक फ्लैग सीनियर है और क्लार्क को उस पर होने वाली जांच की बात मजाक लग रही है, क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। जहां वो एक जंग रोकने की बात कर रहा है। ये जंग हमें पिछले टीजर में भी दिखी थी, जहां एक बच्चा सुपरमैन के फ्लैग को रेस करके बुला रहा था। वही हम यहाँ उसका दूसरा साइड देख रहे हैं, जहां लोकल लोग हाथ में डंडे फावड़े लेकर खड़े हैं, जबकि दूसरी तरफ आर्मी है हैवी वेपनरी और टैंक्स के साथ, जिसे वो फायर भी कर रहे हैं। ये वॉर हो रहा है फिक्शनल कंट्रीज बोराविया और जरहानपुर के बीच, जो कि मूवी का सेंट्रल प्लॉट है और सुपरमैन इस जंग को रोक देगा। तभी तो वो यहाँ इसके बीच में बात करके खुश है। जिसके बाद लुइस कह रही है कि उसने एक देश में अवैध प्रवेश किया है, जहाँ यहीं हम देख सकते हैं रिक फ्लैग सीनियर, ये मास्क कैरेक्टर और द इंजीनियर ने सुपरमैन को पकड़ रखा है। प्लस ये लोग उस पर जोर दिखा रहे हैं। यहाँ हमें वेड स्ट्रीट लिखा हुआ दिख रहा है। ये फेमस कॉमिक बुक राइटर मार्क वेड के लिए लिखा है, जिन्होंने किंगडम कम जैसी ऑसम डीसी कॉमिक बुक स्टोरीज लिखी हैं। यहाँ इस मूवी में सुपरमैन के चेस्ट पर जो लोगो है वो किंगडम कम वाले सुपरमैन से ही लिया गया है। तो सुपरमैन को पकड़ लिया जाएगा और उस पर इंक्वायरी होगी, पर सुपरमैन को जवाबदेही जम नहीं रही। यहाँ लुइस आगे पूछ भी रही है कि उसने प्रेसिडेंट से इजाजत ली थी और इसी टाइम लेक्स लूथर का चेहरा दिखाया गया। अब क्या लेक्स लूथर यहाँ प्रेसिडेंट है? इसके चांसेस कम लग रहे हैं, पर ऐसा हो सकता है कि वो तैयारी कर रहा हो प्रेसिडेंट बनने की। कॉमिक्स में लूथर यूएस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा होता है और आगे जाकर प्रेसिडेंट बनता भी है। फेमस जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज का फाइनल प्लॉट लेक्स के प्रेसिडेंट बनने पर ही होता है। पर चलो मानकर चलते हैं
कि लेक्स लूथर यहाँ प्रेसिडेंट है, तो इसका सेंस बनता है कि द इंजीनियर और ये मुंह ढका हुआ बीइंग लेक्स के लिए काम करते हैं, जहाँ आर्गस भी उसके अंडर आता है। और ये कोई फार फेच्ड फिक्शन भी नहीं है, इस बात को कंसिडर करते हुए कि अभी रियल वर्ल्ड में भी अमेरिका का प्रेसिडेंट भी एक बिजनेसमैन ही है। अब आगे यहाँ लुइस बहुत जरूरी बात रखती है कि सुपरमैन अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि सुपरमैन उसे क्लियर कर रहा है कि उसके किए हुए काम वो ये सब सोचकर नहीं कर रहा, वो बस अच्छा काम करने निकला है। अब ये पूरी कन्वर्सेशन बहुत जबरदस्त है। समय बदल चुका है, लोग अच्छा काम बाद में देखते हैं, पहले अपना फायदा देखते हैं कि कोई भी काम किसके साइड से हुआ, और सुपरमैन किसी की साइड नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बचाने निकला है। और यही मेन मुद्दा है इस पूरी मूवी का, रॉ काइंडनेस। उस दुनिया में जहां काइंडनेस को लोग ओल्ड फैशन समझते हैं, सुपरमैन इसी काइंडनेस, इसी होप का सिंबल है। और अब मुझे ये ट्रेलर देखकर यकीन हो गया है कि ये मूवी इस बात को परफेक्टली सबके सामने रख देगी। आगे हमें एक बिल्डिंग गिरती हुई दिख रही है। अब सुपरमैन जो कि नया नया हीरो बना है, उसे नहीं पता कैसे मुसीबत को सही से हैंडल किया जाए, जहां ऐसे बिल्डिंग गिरना बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं कंसिक्वेंसेस की लुइस बात कर रही है, जबकि सुपरमैन कह रहा है कि अगर वो एक्ट नहीं करता तो लोग मारे जाते। इसी बीच हमें दिखता है ये कैरेक्टर, ये है हैमर ऑफ बोरेविया, जो जंग हो रही है मूवी में उसकी एक साइड को रिप्रेजेंट करने वाला, जो कि शायद सुपरमैन से बदला लेने आया है, क्योंकि उसको उसके एक्शन से लग रहा होगा कि सुपरमैन दूसरी साइड को बिलोंग करता है। अब इस ट्रेलर और पिछले टीजर के हिसाब से जितने लोग हैं सुपरमैन को पीटने वाले, उस हिसाब से इस मूवी में हमें सुपरमैन बहुत बिजी और बहुत पिटता हुआ दिखने वाला है। हालांकि इस पूरी कन्वर्सेशन के पीछे हमें सुपरमैन स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, पर इसकी ठीक बात का नजारा अलग है। सुपरमैन नीचे गिर जाता है और लोग चिंता में हैं, जहां एक आदमी उसे उठाने भी आया है। ये बताता है कि लोगों को समझ आएगा कि सुपरमैन के कोई बुरे इरादे नहीं हैं। जिसके बाद हमें दिखता है ये नज़ारा, जहां सुपरमैन किसी से कह रहा है कि उसकी तरफ देखे। ये सुपरमैन के मॉन्स्टर से लड़ने वाला ही नज़ारा है, जहां वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है उसे मारने। शायद इसी वजह से बिल्डिंग गिरी हो शुरू में। इसके बाद हम देखते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जहां लेक्स लूथर आया है इंजीनियर और अपनी असिस्टेंट के साथ, जहां हमें फर्स्ट लुक मिल रहा है इंजीनियर की पावर्स का। द इंजीनियर, जिसका नाम है एंजेला स्पीका, उसकी बॉडी में नैनोटेक बिल्ड है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के शेप को अपने मन के हिसाब से चेंज कर सकती है। और इसी वजह से वो सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में उसके क्रिप्टोनियन रोबोट्स की पिटाई कर रही है, पर सुपरमैन का कुत्ता क्रिप्टो उसे बढ़िया टक्कर दे रहा है। अब सोचने वाली बात है कि लूथर यहाँ आया कैसे। ये जगह सीक्रेट है और कॉमिक्स में भी बहुत रेयरली ये जगह दूसरों को रिवील हुई है, तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि डीसीयू की शुरुआत में ही ये जगह विलन की नजर में आ गई। आगे सुपरमैन हमें दिख रहा है एक जेल जैसी जगह में, जिसको तोड़कर वो वहां से निकल रहा है, और आगे वो बचा रहा है एक औरत को मॉन्स्टर के पैरों के नीचे आने से। आगे लुइस गले लग रही है सुपरमैन के, और बाहर शायद कोई विलन तबाही मचा रहा है। यहीं बैकग्राउंड में हमें सुपरमैन के पिता जोनाथन केंट की आवाज आ रही है, जो कि कह रहे हैं कि तुम्हारे फैसले, तुम्हारे काम यही असल में बताते हैं कि तुम कौन हो। सुपरमैन की अच्छाई के पीछे सुपरमैन के माता पिता ही हैं। हमें यहाँ छोटा क्लार्क भी दिख रहा है, और जोनाथन केंट शायद अपने बेटे क्लार्क को शहर जाने से पहले ज़रूरी बातें बता रहे हैं। इसके बाद सामने आते हैं एडी गथेगी के मिस्टर टेरिफिक। मैंने आपको पिछले टीजर ब्रेकडाउन में बताया था कि ये कैरेक्टर सबसे इंटेलिजेंट बींग्स में से एक है, जो कि अपने टेक की मदद से लोगों को बचाता है। यहाँ इसकी जैकेट पर आपको फेयर प्ले लिखा दिख रहा है। ये एम्ब्लेम था कॉमिक्स में पिछले मिस्टर टेरिफिक टेरी स्लोन का, जिनसे इंस्पायर होकर माइकल हॉल्ट बना मिस्टर टेरिफिक। हम उसे आगे देख सकते हैं अपने टेक से कुछ लूथर के लोगों की बैंड बजाते हुए, जहां उसके टी स्फेयर्स उसके इशारों पर काम कर रहे हैं। इन सब के ऊपर ये शायद कैमरा शॉट है, जिसकी वजह से रेड इफेक्ट हमें दिख रहा है। आगे हम लेक्स को खड़ा देख रहे हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, उसी मशीन के आगे जिससे सुपरमैन को ठीक किया था उसके रोबोट्स ने। यहाँ लेक्स को पता चल गया है कि सुपरमैन इंसान नहीं बल्कि एलियन है, इसीलिए वो उसे इट कहकर रेफर कर रहा है। आगे हम घायल सुपरमैन को उसके माता पिता के बीच देख सकते हैं, जहां लुइस भी है। शायद यहां से लुइस को समझ में आए सुपरमैन के नेक इरादे। आगे हमें दिखता है वही केज जहां सुपरमैन कैद है। यहाँ मेटामॉर्फो बैठा है अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट बनाए। क्रिप्टोनाइट कमजोरी है सुपरमैन की, और मेटामॉर्फो के पास पावर है कि वो किसी भी एलिमेंट को सिंथेसाइज कर सकता है अपनी बॉडी में। यहाँ लेक्स के आर्मर्ड एजेंट्स सुपरमैन की इसीलिए पिटाई कर पा रहे हैं। प्लस हम यहाँ और भी लोगों को लेक्स की कैद में देख सकते हैं। यहाँ पीछे और भी केजेस हैं। प्लस यही जब ये आर्मर्ड सोल्जर
सुपरमैन को मार रहा है तो बगल वाली केज में जो लेडी है वो परेशान हो रही है। हमें आगे धूल के बीच सुपरमैन निकलता दिख रहा है, जहां लेक्स परेशान होकर कह रहा है कि सुपरमैन पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है और ये बात लेक्स को पसंद नहीं आ रही। अब ऐसा हो सकता है कि लेक्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन की ही तैयारी कर रहा हो, जहां सुपरमैन के आ जाने से सबका ध्यान उस पर से हट चुका है। इसके साथ साथ हमें दिखती है ग्रीन लैंटर्न की टीम। हम यहाँ ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल के चेस्ट पर शायद JL जैसा लोगो देख सकते हैं, पर ऐसा सुनने में आया है कि इस टीम का नाम जस्टिस गैंग है। पर कुछ भी कहो, यहाँ मिस्टर टेरिफिक की चेयर ऑसम लग रही है। पर आगे हमें यही चेयर बर्बाद दिख रही है, जिसके आगे हम मिस्टर टेरिफिक को गिरा हुआ देख सकते हैं। यही इंजीनियर अपनी पूरी ताकत से सुपरमैन से टक्कर ले रही है, जिसके साथ साथ ये मास्क फिगर सुपरमैन को पकड़कर ले जा रहा है दूर। हमें इंजीनियर के पीछे मेट्रोपोलिस की टीम मीटियोर्स का साइन दिख रहा है। आगे सुपरमैन के पीछे बिग बेली बर्गर का लोगो है, जो कि आगे सुपरमैन जब मॉन्स्टर से लड़ रहा है वहां भी है। बिग बेली बर्गर फिक्शनल ब्रांड है DC स्टोरीज में। ब्लू बैटल मूवी में स्कैरब इसी बर्गर के बॉक्स में रखा होता है। अब इसके बाद का नज़ारा थोड़ा अलग है। पानी के बीच कुछ डिवीजन हो रहा है। लेक्स चिल्ला रहा है और सुपरमैन की मम्मी उसे उसका कॉस्ट्यूम दे रही है ताकि वो निकल जाए मुसीबत का सामना करने, और सुपरमैन निकल गया मॉन्स्टर से भिड़ने। यहीं हमें आगे गाय गार्डनर दिख रहा है अपनी ग्रीन लैंटर्न पावर यूज करते हुए। ये कूल लग रहा है। हॉक गर्ल किसी सूट वाले आदमी को लेकर खिड़की से बाहर निकल रही है। ये बुराविया या जरहानपुर में से कोई एक जगह है जहाँ हॉक गर्ल को कुछ पता चला है और वो खुश नहीं है। आगे हम मिलते हैं जिमी ऑल्सन से, सुपरमैन का सबसे बड़ा फैन और क्लार्क का सबसे अच्छा दोस्त। यहाँ जिमी के डेस्क पर हम सुपरमैन की फोटो भी देख सकते हैं, जिसके साथ साथ क्लार्क के पीछे जो बोर्ड है उस पर सुपरमैन का टॉय भी है। आगे हमें बाहर हैमर ऑफ बुराविया सुपरमैन से भिड़ते हुए दिख रहा है, जहाँ ये लेडी सेल्फी ले रही है। ऐसा लग रहा है कि मेट्रोपोलिस के लोगों को आदत हो गई है तबाही देखने की, जो वो ऐसे चिल हैं इतनी लड़ाई के बीच। सुपरमैन आगे इंजीनियर के नैनाइट्स आते हुए देख रहा है और इसके अगले सीन में सुपरमैन लेक्स के आगे रखी डेस्क को एक झटके में फेंक रहा है। शायद उसे कुछ पता चला है लेक्स के बारे में, पर लेक्स के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। पर हमें फर्क पड़ रहा है इस जगह से। ये कौन सी जगह है? यहाँ मिस्टर टेरिफिक है लुइस लेन के साथ। यहाँ पीछे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसी तरह के स्ट्रक्चर ने डिवाइड किया है पानी के बीच। इसके बाद हम देख रहे हैं मेटामॉर्फो को अपनी पावर्स यूज करते हुए, शायद वो क्रिप्टोनाइट ही बना रहा है। फिर हम देख सकते हैं सुपरमैन को इस अंधेरी जगह पर किसी की लेजर बीम से बचते हुए। अब इसके पीछे थ्योरी ये है कि ये जो कैरेक्टर है जिसके चेस्ट पर यू है वो सुपरमैन का क्लोन है और वही यहाँ पर लेजर बीम छोड़ रहा है। उसकी पावर्स का सोर्स सुपरमैन से ठीक ऑपोजिट है, इसीलिए शायद वो यहाँ अंधेरे में सुपरमैन से लड़ रहा है। इसके बाद जहाँ ट्रेलर के शुरू में सब लोग सुपरमैन के खिलाफ थे, वहीं यहाँ सब उसे चेयर कर रहे हैं और यही जिस्ट होगा इस पूरी मूवी का, सुपरमैन पर भरोसा करना। तो दोस्तों ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन सुपरमैन के ऑफिशियल ट्रेलर का। इस ट्रेलर ने तो हम सबको जोश से भर दिया। अभी हम फैंस वेट नहीं कर सकते 11 जुलाई का। पर आपका क्या कहना है इस ट्रेलर के बारे में? क्या इसके म्यूजिक ने आपके भी होश उड़ा दिए? प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।